आदिवासी समाज में एक नारा बहुत प्रचलित है और वह नारा है आदिवासी एकता जिंदाबाद। सुनने से लगता है मानो आदिवासियों में सच में बहुत एकता है, लेकिन जब भी कोई मुद्दा आता है तो आदिवासी समाज हमेशा दो धारा में बटा हुआ नजर आता है। वर्तमान समय में जेपीआरए यानी कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम पेशा और पी पेशा को लेकर आदिवासी समाज खुद में उलझा हुआ है। कोई जेपीआरए लागू कराने की बात कर रहा है तो कोई पेशा कानून। हालांकि इन सब में कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि पेशा और पी पेशा दोनों एक ही चीज है, इसलिए शब्दों में ना उलझा जाए। तो अब बच गया जेपीआरए और पेशा कानून। ऐसे तो पेशा कानून को आए 2 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक ये झारखंड में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। जेपीआरए और पेशा कानून को लेकर उठे सवाल और विवाद को समझने से पहले आपको इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस पर अपनी कुछ राय बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए समझते हैं कि जेपीआरए यानी कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम क्या है। दोस्तों 1990 के दशक में हमारे देश की शासन व्यवस्था में एक विशेष परिवर्तन आया, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को देश में लागू करने के लिए संविधान में बदलाव किया गया। 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया और उसे 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया। इस तरह पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को 3 स्तरों में बांटा गया। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के M1 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि पंचायती कानून अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल एरिया, जिसका सीधा अर्थ है वह क्षेत्र जिसे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, या आसान शब्दों में कहें तो जिस क्षेत्र का नाम 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल में रखा गया है, एवं उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों यानी कि 6ठी अनुसूची में लागू नहीं होगा। हालांकि यह भी कहा गया कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 243 के M4B के तहत संशोधन करते हुए कानून बनाकर पंचायत के उपबंधों को उक्त क्षेत्रों में विस्तार कर सकती है। जब देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ तब अनुसूचित क्षेत्रों को इससे अछूता नहीं रखा जा सकता था, इसलिए केंद्र सरकार ने पेशा कानून 1996 के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के उपबंधों का विस्तार करते हुए अलग पंचायत व्यवस्था बनाई। यह व्यवस्था देश के 10 राज्यों जहां आदिवासी इलाके चिन्हित किए गए, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया। अब आते हैं पेशा कानून पर। देश के अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों के आदिवासियों को सशक्त बनाने, शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु पंचायत उपबंध अधिनियम यानी कि पेशा कानून 1996 एक क्रांतिकारी कानून लाया गया। 24 दिसंबर 1996 को संसद में जब पेशा कानून 1996 पारित किया गया, तब देश के आदिवासी बहुल इलाकों में लोग खुशी से झूम उठे। अनुसूचित क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में ढोल, नगाड़े और मांदर की थाप से पूरा इलाका गूंज उठा था। चारों तरफ नारे लगाए जा रहे थे, हमारे देश में हमारा राज, जिसे हम झारखंड के लोग कहते हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज। उस वक्त आदिवासियों को लगने लगा था कि अब वह दिन आ गया है जब वे अपने गांवों में स्वयं शासन व्यवस्था चलाएंगे और स्वशासन का सपना संवैधानिक रूप से साकार होगा। लेकिन इस कानून में ग्राम सभा को गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक देने के बजाय सिर्फ प्रबंधन एवं भूमि अधिग्रहण से पूर्व परामर्श की शक्ति तक ही सीमित कर दिया गया। मतलब कि कहने को तो पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासियों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब तक की सरकारों ने इस मजबूत कानून को मात्र ग्राम सभा में परमिशन लेने तक ही सीमित कर दिया।
इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए तमाड़ के अड़की प्रखंड में अगर सोने का खदान खोदा जाएगा तो इसमें ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य होगी। अगर ग्राम सभा इस खनन के लिए राजी नहीं होती है तो अड़की में सोने का खदान नहीं खोदा जा सकता। बस वर्तमान समय में पेशा कानून को यहीं तक सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके पास फिलहाल कोई शक्ति नहीं है। लेकिन पेशा कानून को अगर इसकी पूर्ण शक्ति के साथ लागू कर दिया जाता तो आज झारखंड की दशा और दिशा कुछ और ही होती। दोस्तों, पेशा कानून और जेपीआरए में अब भी बहुत कुछ समझना और समझाना अभी बाकी है, इसलिए आज इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर जेपीआरए और पेशा कानून को लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है। पहले आप आज ये समझिए कि यह दोनों कानून है क्या। फिलहाल आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो इसके पक्ष में हैं और इसके विपक्ष में हैं और क्यों इतना विवाद चल रहा है। चलिए आगे हम दोबारा इस पर एक विश्लेषण वीडियो बनाएंगे, तब तक इसको समझते रहिए। फिलहाल अब इस वक्त के लिए इतना ही। जोहार रहे।